नया नया नाम जो है हमारे लिस्ट में जुड़ता जा रहा है। अजीत बहुत अभी भी बहुत काम बाकी है। झंझारपुर क्षेत्र में जो है अभी बहुत काम बाकी है। विकास कहाँ हुआ? अभी तो हमारे इधर तो रोड बहुत खराब है। हो रोड तो चलने लायक है ये नहीं है। हमारा टेम्पू भी नहीं फंस जाता है रोड में। बरहमपुर साइड में बहुत रोड खराब है। ये विकास के बदले विनाश दिखाई दे रहा है जो किसी इस बार तो बीजेपी का बनना चाहिए। बीजेपी का जी 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 ये लेकिन एक इतिहास रहा है ना कि बीजेपी को यहाँ से कभी मिली ही नहीं थी। समय चेंज हो गया है ना, हो सकता है जीत जाए इस बार। और जहाँ तक उम्मीद है सारे जनता लोग बोल रहे हैं जो गुलाब जी जो काम किए हैं बाढ़ राहत में और रोड सड़क बनवाने में, नदी नाला बनवाने में जो काम किया है उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। कुछ नहीं हुआ। अब बदलाव की जरूरत है। हाँ ज़रूरत है। ये किसको चुनना चाहिए? हम हमारे हिसाब से जो है ये नया पार्टी आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो अभी जो जिनका पोस्टर लगा हुआ है। जी 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 हम लोग चाहते हैं जो नया अभी युवक है, हम चाहते हैं हम लोग जो इन्हीं को सपोर्ट करें। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। तो इस वक्त हम जो है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। तो चुनावी मौसम है और मौसम को लेकर के जहां हर रोज जो है लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारी चल रही है। तो ऐसे में हम झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच गए हैं। वहाँ जो है लोगों से जानेंगे कि यहाँ का जो है मिजाज किस तरफ है, यानी कि हवा का रुख जो है किस तरफ है। आपको बता दें झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र भी है, लेकिन उसके अंतर्गत जो है 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। उसमें से एक जो है झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र भी है। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर के इस बार जो है रणनीति बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है, क्योंकि राजनीति में अगर बात करें जैसे पाला बदलने का खेल जैसे राजकीय स्तर पे चलता है, उसी तरह झंझारपुर में भी चल रहा था। आपको बता दें कि यहाँ नीतीश मिश्रा पूर्व जो ग्रामीण विकास विभाग मंत्री रह चुके हैं, वो जदयू के टिकट से 2 बार जो है यहाँ के विधायक रह चुके हैं, एमएलए रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने जो है जो पिछले चुनाव की बात करें 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपना पाला बदल लिया था और वो जो है एनडीए में हो गए थे। यानी कि बात करें एनडीए में ही थे, लेकिन अगर बात करें तो भाजपा का हिस्सा हो गए थे। उसके बाद वो चुनाव भी लड़े थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्हें आरजेडी के गुलाब यादव से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अभी वर्तमान में एमएलए जो हैं झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से गुलाब यादव जी हैं, आरजेडी के टिकट पे हैं। लेकिन इस बार ये खबरें आ रही थी कि गुलाब यादव जी जो है, हमारे जो सूत्र बता रहे थे, भारत लाइव की टीम आपको लगातार बता रही थी कि इस बार जो है गुलाब यादव झंझारपुर से लड़ने का मन नहीं बना रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी बात आ रही थी कि वो लौट ही जाएंगे। तो अब जो है झंझारपुर का जो समीकरण है वो दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि इस बार 2015 के तरह जो है हालात नहीं है। अगर बात करें 2015 में जो जदयू थी वो महागठबंधन के साथ हो गई थी, यानी कि राजद के साथ हो गई थी। तो उस दौरान ये सीटें राजद के खेमे में आ गई थी झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की। लेकिन इस बार फिर से जदयू जो है अपने पुराने साथी एनडीए के भाजपा के साथ है और एनडीए के भीतर है। ऐसे में राजद जो है अब फ्री हो गया है। तो अब जो है ये मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि जदयू और भाजपा और इधर कहे तो राजद, जदयू भाजपा इसलिए क्योंकि अभी जो है इस सीट झंझारपुर विधानसभा का सीट जो है बेहद अहम माना जाता है। ऐसे में जदयू भी अपने खेमे में सीट को करना चाहती है और भाजपा भी करना चाहती है। तो अब जो है एक सीट को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसने वाला है। फिलहाल सीट शेयरिंग पे तो क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन यहाँ जितने भी लोग होंगे उनका क्या मूड है हम लोगों से जानेंगे। और बात करें तो अभी जो है ये भी खबरें आ रही थी गंगा प्रसाद गंगोत्री का भी एक नाम सामने आ रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोग होंगे जिनका जो है नाम सामने आ रहा है। तो कौन होंगे इस बार ये तो लोग बताएंगे, यहाँ की जनता बताएगी। तो चलिए आज की शुरुआत यहीं से करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। झंझारपुर विधानसभा का आप ग्राउंड रिपोर्टिंग देख रहे हैं, सुमन सौरभ के साथ देख रहे हैं, भारत लाइव पर देख रहे हैं। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो हमेशा से जो है ये राजनीति का एक मुख्य केंद्र रहा है। पहले अगर बात करें नीतीश मिश्रा जी जो है, नीतीश मिश्रा जी वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। और जो बात करें ग्रामीण विकास विभाग मंत्री भी रह चुके हैं। वर्तमान में गुलाब यादव जी यहाँ से विधायक हैं, लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन और जो नए प्रत्याशी की बात करें ये तो गढ़ रहा है ऐसे लोगों का। लेकिन अब जो बात करें नए प्रत्याशी भी जो है मैदान में अपना दमखम के साथ उतरने की तैयारी में। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में है हम, और जो है कोर्ट कैंपस है, एक बहुत बहुलक इलाका है ये कोर्ट कैंपस जो है। यहाँ जो लोग हैं वो लगातार जो है बातें करते हैं, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। तो यहाँ जो एक पोस्टर आप पीछे देख रहे होंगे, एक आम आदमी पार्टी जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, उन्होंने ये पोस्टर लगाया। झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में भी पोस्टर वाला जो दौर है
यहाँ भी शुरू हो गया। यहाँ लिखा आप दिख रहा होगा अरविंद केजरीवाल जी का लगा, और अजीत कुमार सिंह जो कुशवाहा से समीकरण से आते हैं, कुशवाहा से आते हैं, कुशवाहा अगर समाज से आते हैं, और अजीत कुमार सिंह जो युवा प्रत्याशी खुद को बता रहे हैं। ऐसे में आपको पहले भी हम बता रहे थे, बात लाइव की टीम बता रही थी, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुशवाहा बहुलक है। इसे सबसे एक नंबर पे अगर ब्राह्मणों की बात आती है, लेकिन सभी जो है बाहर रहते हैं, बाहर कमाते खाते हैं। ऐसे में कुशवाहा जो है ग्रामीण स्तर पर रहते हैं यहाँ, और गांव में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कुशवाहा की जो है संख्या देखी जाती है। तो ऐसे में जो अलग अलग पार्टी से हैं, कुशवाहा इस बार जो है दौड़ ठोकने में लगे हुए हैं। तो यहाँ एक नया नाम जो है हम लगातार घूम रहे हैं। कुछ नाम तो हमारे पास पहले से थे, लेकिन अब जो है नया नाम जो है हमारे लिस्ट में जुड़ता जा रहा है। अजीत कुमार सिंह ये कुशवाहा जो युवा प्रत्याशी हैं वो आप देख रहे होंगे। तो और जो लोग होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे यहाँ किनका यहाँ चल रहा है, क्या समीकरण चल रहा है। अच्छा ये बताइए, गुलाब यादव जी आपके भी विधायक रहे हैं? हाँ है ना। है ना, गुलाब यादव विधायक। काम हुआ है, विकास हुआ है? विकास कहाँ हुआ अभी तो हमारे इधर तो रोड वोड बहुत खराब है हो। रोड तो चलने लायक है ही नहीं है, हमारा टेम्पू भी नहीं फंस जाता है रोड में। बरहमपुर साइड में बहुत रोड खराब है। क्या लगता है इसका बदलाव की जरूरत है? विकास किए हुए हैं, सब अप्लाई किए हुए हैं, आते ही नहीं है तो नेताजी क्या करेंगे हम। बदलाव होना चाहिए इस बार किनको वोट देने का मन बना रहा है? अब तो इलेक्शन आएगा तब ये बताएंगे बहुत सारे भाई। लोग लिस्ट में है अभी, देखिए वो तो नया नाम तो देखिए। ऐसे कैसे हम लोग कह सकते हैं कि किसको हम वोट देंगे। वोट अब देंगे, लेकिन क्या लग रहा है इस गुलाब यादव जी अच्छा काम कर रहे हैं या फिर उनको हटाने की जरूरत है? कर रहा है, कभी कभी तो अच्छा काम करता है। बहुत सारे नए लोग का नाम आ रहा है। नीतीश मिश्रा जी हैं रेस में, मिश्रा जी। जगत नारायण सिंह जी हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो क्या लग रहा है उन लोगों को मौका देना चाहिए? हाँ देना चाहिए। मौका दीजिएगा इनको? किनको मौका दीजिएगा? नीतीश कुमार तो काम अच्छा करता है तो उसको तो नीतीश मिश्रा जी की बात कर रहे थे। नीतीश मिश्रा जी को। और भी लोग होंगे, हम इनसे बातचीत करेंगे। हमें ये बताइए, आपके गुलाब यादव जी आपके विधायक रहे हैं, क्षेत्र में विकास हुआ है पिछले 5 सालों में? विकास तो थोड़ा बहुत हुआ है, ऐसी बात नहीं है। गांव का रोड सब जो है बना है। बहुत सारे मुख्य नए लोग जो है इस बार फिर से हैं हाँ। जो राजनीति में उतर रहे हैं, या पिछले भी जो लोग हैं वो भी इस बार रेस में है। जैसे हम नीतीश मिश्रा की बात करें, जगत नारायण सिंह की बात करें, अभी गंगा प्रसाद गंगोत्री की बात करें, और भी लोग हैं। बहुत अभी सारे तो युवा। ये तय नहीं हुआ है कौन कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन इन लोगों पे अगर बात करें, जितने लोगों का हमने नाम कहा है, किनको पसंद करना चाहेंगे? ऐसे हम अपना जहाँ तक हमारा आती है तो हम नीतीश मिश्रा को जो है पसंद करना चाहेंगे। चलिए, लेकिन क्या लगता है कि झंझारपुर जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ है अभी भी? हाँ, बहुत अभी भी बहुत काम बाकी है। झंझारपुर क्षेत्र में जो है अभी बहुत काम बाकी है। सबसे कमला नदी का जो है सही व्यवस्था नहीं होता है, जो कि बार बार जो है, इस बार तो ऐसा त्रासदी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे अगले बार हुआ था, इसका जो है सही जो है समाधान हो, जो कि बाढ़ से आदमी जो बचे, फसल जो है उसका सही सुरक्षित रहे। और लोग होंगे, हम उनसे अभी जो है यहाँ बातचीत करेंगे। हम चलते हैं आगे की ओर चलते हैं। पिछले 5 साल से गुलाब यादव जी आपके विधायक रहे हैं, क्षेत्र में काम हुआ है या फिर बदलाव की जरूरत? नहीं, काम कोई नहीं हुआ अभी, बदलाव कुछ नहीं आया, कुछ नहीं हुआ। अब बदलाव की जरूरत है विधायक। हाँ ज़रूरत है। बहुत सारे लोग हैं, नए लोग हैं रेस में है। जैसे नीतीश मिश्रा की बात करें, जगत नारायण सिंह है, गंगा प्रसाद गंगोत्री है, कि किसको चुनना चाहेंगे सर? किसको मौका देना चाहेंगे? हम हमारे हिसाब से जो है ये नया पार्टी आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जो अभी जो जिनका पोस्टर लगा हुआ है। जी जी जी, तो हम लोग चाहते हैं जो नया अति युवक है, हम चाहते हैं हम लोग जो इन्हीं को सपोर्ट करें। नया युवक। हाँ, नया युवक को। मतलब नीतीश मिश्रा अभी पिछले 2 साल रहे हैं, गुलाब यादव भी 2 साल बार रहे हैं विधायक। जी, इस बार वैसे मिश्रा जी भी ठीक थे, मिश्रा जी भी करते हैं, मगर इस बार जो है हाँ नया चीज़ की ज़रूरत है। नया युवक को देखेंगे हम, उसको कैसा वो काम करते हैं। नए नेतृत्व की भी बात करें तो बहुत सारे इसमें भी तो नए नाम है। जैसे अभी हमने देखा अजीत कुमार कुशवाहा का है, गंगा प्रसाद गंगोत्री है, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। तो मतलब ये कंपेरिजन हो रहा है। नहीं, हम तो यही कहेंगे जो नया पार्टी है, नया चेहरा है, इनको सपोर्ट किया जाए इनको। हाँ, आम आदमी पार्टी के अरविंद कुमार कुशवाहा के बारे में बोल रहे थे। और लोग होंगे, हम उनसे अभी जो है बातचीत करेंगे। और पिछले चुनाव में यहाँ से गुलाब यादव जी जीते थे, इस बार क्या समीकरण बन रहा है? अच्छा काम किया? काम तो सब वैसा ही करता है। अच्छा, पूरा यहीं इधर तो देख ही रहे हैं काम क्या हुआ है इस बार। तो मतलब ये बताइए समीकरण क्या बन रहा है इस बार गुलाब यादव जी? अभी तो नहीं राजद अभी कोई नहीं कह सकते। अभी नहीं कर सकते। मतलब काम से खुश हैं या फिर बदलाव की जरूरत है? झंझारपुर
बदलाव तो होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। होना चाहिए। यानी कि बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव होना चाहिए। बदलाव तो परिवर्तन जो है संसार का नियम है। और भी लोग होंगे, उनसे बातचीत करेंगे सीधे तौर पे। हमें ये बताइए, पिछले चुनाव में झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र से राजद जो है वो सीटें जीती थी। इस बार जो है समीकरण कुछ बदला हुआ नजर आ रहा है। इस बार जदयू के भी दावेदार हैं, जगत नारायण सिंह जी का नाम आ रहा है। निर्दलीय में गंगा प्रसाद गंगोत्री का भी नाम इस क्षेत्र में चल रहा है। और बात करें तो भाजपा से नीतीश मिश्रा जी का भी नाम आ रहा है। और इधर राजद से भी कोई ना कोई होंगे। राजद से गुलाब यादव की बातें आ रही थी, लेकिन वो खबर आ रही है कि वो बाहर से लड़ेंगे। तो किसका इस बार सीट बन रहा है? इस बार तो बीजेपी का बनना चाहिए। बीजेपी का बनना चाहिए जी यानी कि नीतीश मिश्रा जी जी। तो ये लेकिन एक इतिहास रहा है ना कि बीजेपी तो यहाँ से कभी मिली ही नहीं बीजेपी को सीट। समय चेंज हो गया है ना, हो सकता है जीत जाए इस बार। हो सकता है, यानी कि सीट अगर एनडीए के भीतर है, एनडीए के भीतर जदयू या बीजेपी, जदयू से आते हैं तो जगत नारायण सिंह जी का नाम आगे आ रहा है और भी लोग हैं। जी तो ऐसे में क्या लग रहा है जदयू को, मतलब किसी भी मतलब इस क्षेत्र की बात करें, कुशवाहा बहुलक क्षेत्र है ये, तो किन्हें लगता है अगर ऐसा माना जा रहा था कि किसी कुशवाहा को टिकट दे दिया जाए तो वो जीत सकता है? जीत सकते हैं, जीत सकते हैं जीत सकता है जी, आराम से। बीजेपी में नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है। अगर अभी हमें सीधे बात बताइए, जो जैसे गुलाब यादव जी का नाम आ रहा था, जो पिछले साल से विधायक रहे, पिछले 5 साल से, काम उनका अच्छा हुआ है, बेहतर हुआ है? काम तो हुआ है लेकिन उतना अच्छा नहीं हुआ है। उतना अच्छा नहीं जी। और विकास की जरूरत है। और विकास की जरूरत है। तो क्षेत्र में इस बार बदलाव की जरूरत है। जी मूड बना चुके हैं। जी। तो लोग जो हैं मूड बना चुके हैं, विकास हुई है और विकास की ज़रूरत है, क्योंकि विकास का जो है कोई पैमाना नहीं हो सकता है। जो लोग जो है, डिजिटल युग है, लोग सोशल मीडिया पे अपनी बातें रखते हैं, प्रभावी ढंग से रखते हैं और पूरे वर्ल्ड से हमेशा कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे में लोग जो है विकास को अब जो है किसी पर्दे के पीछे ढक के रहना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में विकास तो हुआ है, लोग कह रहे हैं, लेकिन और जो है विकास की ज़रूरत है। और इस बार भैया जैसे कह रहे थे कि भाजपा का भी कैंडिडेट जो है, भाजपा का भी ये मैदान मारने का जो है ये समीकरण बन रहा है, यानी कि नीतीश मिश्रा का नाम भैया कह रहे थे। और लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान में जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं, दीप पूर्वी पंचायत से आते हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे। क्षेत्र में 2015 से गुलाब यादव जी विधायक रहे हैं, क्या समीकरण बन रहा है? ठीक है, विकास हुआ है आपके हिसाब से? विकास तो रोड सड़क जो बनी है उसमें तो देखे हैं कि रोड सड़क बनाने की काम किए हैं। क्या ज़रूरत है क्षेत्र को और विकास की? बदलाव की ज़रूरत है या फिर ठीक है? बदलाव तो जनता के निर्णय पर होता है, एक आदमी के निर्णय। क्षेत्र में बहुत सारे लोग जो हैं अभी रेस में, बहुत सारे लोग का नाम आ रहा है। गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम आ रहा है, अगर बात करें जगत नारायण सिंह जी का नाम आ रहा है, नीतीश मिश्रा जी का नाम आ रहा है। तो क्या लग रहा है इनमें से कौन मैदान मार पाएंगे इसमें? इनके लिए कैसा है? वो तो जनता के ऊपर निर्भर है, वो व्यक्ति, हाँ, वो हमें व्यक्तिगत सीधे बताइए, अगर 5 साल में आप आज मुखिया रहे हैं, मुखिया आप भी रहे हैं और कहें विधायक रहे हैं यहाँ के गुलाब यादव जी, तो इस क्षेत्र में अगर बात करें जो विकास का मानक 3-4 होता है, शिक्षा में सुधार हुआ है? शिक्षा के दृष्टिकोण में तो सुधार नहीं हुई है। नहीं हुआ। रोजगार, नए रोजगार सृजन में कुछ? नए रोजगार, स्वास्थ्य के मसले पे? स्वास्थ्य का भी स्थिति नहीं अच्छा है। फिर विकास कहाँ हुआ? विकास केवल रोड, बिजली और सड़क की जहाँ तक सवाल है, सड़क पे खड़े हैं, थोड़ा ऊपर से देखो। आप इसे काम करो। ये दो ठो चीज़ जो है आपको, सो माननीय मुख्यमंत्री जी गली नली के तहत गांव घर में छोट मोट भी रोड हम लोग भी बनाए हैं। प्रणाम। जल नल योजना है, धरातल पे है, सब पानी आ रही है। हाँ हाँ, मतलब विकास हुआ है और विकास की जरूरत है या फिर ठीक है? नहीं, विकास की जरूरत तो है। विकास जो है, बेरोजगारों की सबसे पहले रोजगार की जरूरत है। जो लोग मान लीजिए तरस रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करके, गार्जियन इतने बड़े ज़मीन बेच करके पैसा देते हैं, बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन फिर भी उसको रोजगार के लिए तो भटक रहे हैं। अभी हमारे साथ यहाँ के जो हैं जनप्रतिनिधि थे, यानी कि मुखिया जी थे दीप पूर्वी पंचायत के, वो बातचीत करें। तो और भी लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। हमें ये बताइए, पिछले 5 साल से आपके विधायक गुलाब यादव जी रहे, काम हुआ है क्षेत्र में? विकास हुआ है? हाँ, ठीक है, हुआ है, नहीं ठीक है हुआ? हाँ हाँ हाँ। और भी लोग हैं हमारे साथ, तो जैसे इस बार जो एमएलए की लिस्ट में बात करें, जदयू से हैं, गुलाब जगत नारायण सिंह जी का नाम आ रहा है, गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम आ रहा है, और बात करें नीतीश मिश्रा जी का नाम आ रहा है।
क्या लगता है इस बार कौन मारेगा यहाँ का मैडम? ये तो समय ही बताएगा सर। हाँ हाँ। लेकिन संभावित, जैसे आप दुकान चलाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, माहौल क्या बना? अभी इसके बारे पर नहीं कोई ज़्यादा चर्चित है। हाँ, अभी कोई चर्चा नहीं, सबका नाम सब ले। हमें सीधे बात बताइए, विकास का जो मानक होता है, शिक्षा के स्तर से देखते हैं, रोजगार के मसले पे देखते हैं, स्वास्थ्य के मसले पे देखते हैं, शिक्षा में विकास हुआ है क्षेत्र में? शिक्षा में तो विकास भी ठीक ठाक हुआ है, इसके लिए नहीं है, मगर जो भी आए उसको तो यही चाहिए ना कि भाई हमारा शिक्षा वाला हो या रोड वाला हो। मतलब अभी कोरोना का महामारी का समय चला था, लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे, कोसी क्षेत्र में बाढ़ आता है, क्या इस क्षेत्र में? नहीं, बाढ़ का इस क्षेत्र में उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं रहता है। नहीं, तो हमें ये सीधे तौर पे बताइए, मतलब विकास हुआ है या फिर बदलाव की जरूरत है या फिर ठीक है? नहीं, ठीक है, बदलाव की जरूरत, जो आएगा तो जनता को तो काम चाहिए। जनता को काम चाहिए। हाँ, हाँ, यानी कि बहुत जगह रोजगार के मसले पे हाँ, हाँ। रोजगार सृजन कैसे है उस पे, यानी कि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ आए तो इस बात पे जरूर ध्यान दे कि रोजगार सृजन पे जो है कैसे काम हो। और भी लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो हमें सीधे तौर पे बताइए, पिछले 5 साल से गुलाब यादव जी यहाँ के विधायक रहे, क्षेत्र में विकास हुआ है? हाँ जी, हुआ है। किन किन मसलों पे विकास हुआ ये बताइए। खास करके हम तो देखते हैं रोड, जैसे रोड था, वो था और कई काम अच्छा हुआ है। विकास का जो मानक होता है 3-4 होता है, शिक्षा के स्तर में हुआ है? शिक्षा का स्तर लगभग ठीक ठाक है, बढ़िया है। नए रोजगार सृजन के मामले, नए रोजगार के सुने उतना हमको नहीं पता है। स्वास्थ्य के मसले, स्वास्थ्य लगभग ठीक ठाक है। स्वास्थ्य लगभग, हाँ हाँ। तो और बात करें, अगर इस क्षेत्र में इस बार एमएलए के दौर में जो है बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, नीतीश मिश्रा जी का नाम आ रहा है, जगत नारायण सिंह जी का नाम आ रहा है, गंगा प्रसाद गंगोत्री का भी नाम इस क्षेत्र में चर्चा में है, और भी लोग होंगे। तो हमें ये बताइए, तो किसका माहौल बन रहा है इस वक्त? माहौल तो सर जनता सब जानती है, उसके बारे में तो वैसे नहीं कह सकते हैं डायरेक्ट किसका माहौल है, तो समय ही बताएगा। लेकिन काम ठीक किए हैं? हाँ, काम ठीक हुआ है। काम ठीक, मतलब जनता जो है संतुष्ट भी दिख रहे हैं कि काम ठीक हुआ। और जो लोग होंगे हम उनसे बातचीत करेंगे। पिछले 5 साल में गुलाब यादव जी यहाँ के विधायक रहे, राजद के कोटे से रहे, इस बार बहुत सारे लोग हैं लिस्ट में, जगत नारायण सिंह जी हैं, गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का भी नाम आ रहा है इस बार। तो फिर ये बताइए, नीतीश मिश्रा जी भी हैं, तो हमें ये बताइए कहाँ मूड बन रहा है, क्या समीकरण बन रहा है? समीकरण तो समय आने पर बनता है, अभी तो कोई जनता कोई खास निर्णय नहीं लिया है, समय आएगा निर्णय लेगा। विकास हुआ है क्षेत्र में? हाँ, बिल्कुल विकास हुआ है, सारा क्षेत्र में विकास हुआ है। हाँ, आने वाला पीढ़ी जो है याद करेगा इस समय का। 5 साल का नहीं, 5 साल का नहीं, 15 साल जो हुआ है, आने वाला पीढ़ी याद करेगा और उसी के रास्ते पर चलना सोचना पड़ेगा उन लोगों को। 15 साल से आप बात करते हैं, 15 साल से तो एनडीए की सरकार है, आपके विधायक तो राजद से हैं। राजद से उससे क्या है, लेकिन सरकार तो है एनडीए की, लेकिन उसी के तहत हमारी भी सरकार, राजद के जो हमारे नेता है वो भी काम करते हैं अच्छे ढंग से। काम बेहतर हो रहा है? हाँ, एकदम ठीक हो रहा है, काम में कहीं दिक्कत नहीं कोई। विकास का जो मानक होता है 3-4 स्तर होता है, सीधे तौर पे क्या स्वास्थ्य के मसले पे सुधार हुआ है क्षेत्र में? बहुत सुधार हुआ है। सरकार देखते हैं महामारी जो अभी आपदा चल रही है, उसे सरकार भरपूर प्रयास कर रही है और लड़ रही है, जहाँ तक सरकार के पावर है। बिजली पे बात होती है, बिजली तो एकदम रामराज बन गया है, जबकि पहले लोगों को आंख मिचौनी बन जाता था, 4 दिन 5 दिन लग जाता था बिजली को देखने के लिए, अभी तो लगभग हमको लगता है 22 घंटा बिजली रहती है। जो क्षेत्रीय जो आधारभूत जो क्षेत्रीय जरूरतें होती है, उस पर विधायक जी आपके मानक जो होते हैं, उस पर विधायक जी खड़े उतर एकदम खड़े उतरते हैं हम विधायक जी। हाँ, एकदम बिल्कुल। बदलाव की जरूरत नहीं है? बदलाव की नहीं है, जरूरत तो नहीं है, लेकिन समय जब नजदीक आता है तब परिवर्तन होता है। अभी तो नहीं क्या कहा जा सकता है क्या होगा नहीं होगा। यानी कि विधायक जी को 100 में से कितना नंबर दे रहे हैं, सीधे बताइए? 100 में से 75 नंबर दे रहे हैं, एकदम बिल्कुल ठीक। डिस्टिंक्शन मार्क में पहुंचा दिया। और लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। तो जो भी बिहार की राजनीति होती है, इसकी दिशा और दशा जो है चाय के दुकानों पे ही तय होता है। तो चाय का दुकान है, चाय उबल रहा है, देखिए अगर चाय तो नहीं बना है, दूध उबला हुआ है। खैर, हम लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ आपके पास तो हर रोज एकदम यहीं बैठ के राजनीति होता होगा? बहुत राजनीति होता होगा। तो क्या लगता है, गुलाब यादव जी विधायक हैं इस बार से, पिछले 5 साल से विधायक हैं, काम ठीक हो रहा है या फिर? बहुत अच्छा काम किए हैं। अच्छा काम किया है। हम लोग का जो है सो मतलब मुखिया जो रोड नहीं किए हैं सो वो किए हैं गुलाब यादव। और जो बात करें, जैसे नीतीश मिश्रा जी का नाम आता है, वो भी पिछले 2 बार वो विधायक रहे, जगत नारायण सिंह 2 बार विधायक रहे। नया लोगों में अगर समाज सेवी की बात करें तो उसमें गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम आ रहा है, और भी लोग हैं। तो यहाँ तो लोग बहुत सारे लोग बैठते होंगे, अलग अलग जगह के लोग बैठते होंगे। माहौल क्या है यहाँ? नीतीश का माहौल है और गुलाब यादव का माहौल है। नीतीश मिश्रा जी का? हाँ, और जो है सो बहुत ये भी बात आ रहे हैं, लालू का लड़का जो है, क्या नाम है उनका? तेजस्वी यादव जी। उनका थोड़ा बेसी
याद ज्यादा आता मतलब इस क्षेत्र में लालू जी, यादव जी, का जी। चला बच्चा है। जी हुआ है। बहुत बहुत। तो पिछले बार ऐसा हुआ था कि जैसे बात करें नीतीश मिश्रा जी तो भाजपा कोटा से होंगे। नीतीश कुमार ने भाजपा से है। नीतीश मिश्रा जी भाजपा। मिश्रा का तो यहाँ चर्चा नहीं होता है, नीतीश मिश्रा जी का चर्चा नहीं होता। यहाँ कोई चर्चा नहीं होता है। तो यहाँ चर्चा में मतलब राजद बनी रहती इसलिए चर्चा नहीं होता है जो वो इधर कामे नहीं कोनो किए हैं। वो जो भी आते हैं फंड वो बलुआ लेके चले जाते हैं, तो इधर क्या उनका नाम आएगा। तो चर्चा वही में सर। यहाँ कौन कौन है? जगत वो जी नहीं, यहाँ केवल गुलाब यादव चर्च में है, और यहाँ जो है सो ये चतब कौन यादव कहते हैं, गुलाब यादव का उनका लड़का। तेजस्वी यादव। जी जी जी। तो चलिए मतलब राजनीति में यहाँ अगर बात करें तो नीतीश मिश्रा जी यहाँ से तो इस चाय की दुकान से गायब रहते हैं, जैसा इनका पूरा गायब रहते हैं, पूरा गायब रहते हैं, इनका ये कहना था। खैर यहाँ जो है खबरों जो है लगातार जारी रहते हैं, तो लोग हैं बहुत सारे, आप उनके बीच जो है हम जाएंगे और भी बातचीत करते रहेंगे। दिलचस्प लोग दिख रहे हैं हमारे बीच। तो हमें ये बताइए, पिछले 5 साल से गुलाब यादव जी यहाँ के विधायक रहे, काम हुआ है? हाँ काम हुआ है, विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ है। हमारे क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं, कम से कम 400 रोड बनवाए हैं, बहुत विकास हुआ है। और बात करें जब होता है क्या, राजनीति का एक सिद्धांत है कि लोग नए आते हैं तो नया विकास होता है, ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस बार हैं दौर में है, एमएलए के दौर में गुलाब यादव जी का नाम आता है, इधर नीतीश मिश्रा जी का नाम आता है, जगत नारायण सिंह जी का नाम आता है। बाढ़ और कोरोना के क्षेत्र में अगर बात करें तो काम को लेकर के एक गंगा प्रसाद गंगोत्री जी का नाम आता है। क्या लग रहा है, माहौल बदलेगा? नहीं, माहौल तो बदलेगा, और जहाँ तक उम्मीद है सारे जनता लोग बोल रहे हैं जो गुलाब जी जो काम किए हैं बाढ़ राहत में और रोड सड़क बनवाने में, नदी नाला बनवाने में जो काम किया है, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। हाँ मदद मिलेगा? एकदम मदद मिलेगा, सारे जनता से मदद मिलेगा। दक्षिणी क्षेत्र में बहुत काम किए हैं, बाढ़ के समय में जाके पूरे कोसी भ्रमण किए हैं, कमला का तटबंध पूरा भ्रमण किए हैं, पूरा लोग मदद किए हैं। मूछ का क्या स्टोरी है? मूछ का असल हम लोग जात के राजपूत हैं, और मेरा ये परंपरा रखना है और पूर्वज से होता आ रहा है, इसलिए हम भी रखे हुए हैं। मूछ तो आपका बहुत शानदार है। ऐसे मतलब क्या संदेश जाता है लोगों से? क्या संदेश क्या देने की कोशिश हो रहती है? और जहाँ तक जो संभव यथासाध्य प्रयास हो कीजिए, और जहाँ तक मदद जनता को हम लोगों को मिले। तो अभी हमारे साथ जो चाचा थे ये सीधे तौर पे कह रहे हैं कि विकास तो हुआ है, लेकिन विकास जो है नई संभावनाओं का है, राजनीति नई संभावनाओं का दौर है, लेकिन इस क्षेत्र में विकास हुआ है। गुलाब यादव जी का नाम जो है, जो वर्तमान में विधायक हैं, उनका नाम जो है लोग ले रहे हैं, ये तो आप भी जान रहे होंगे। और अगर जगह जाएंगे हम देखेंगे कि वहाँ उनकी कमियाँ क्या क्या है, लोग हमें गिनाएं। जगत नारायण सिंह भी तो पिछले बार अगर बात करें तो विधायक रहे हैं, 10 साल वो भी विधायक रहे हैं, नीतीश मिश्रा भी विधायक रहे हैं, उन लोगों को लोग पसंद क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है? जगत नारायण जी आज तक क्षेत्र में कभी गए घूम के, ऐसा माहौल था जो उसमें उन्होंने निकल गया। अब के दौर में जो है सो जगत नारायण जी का कोई पूछ नहीं है जनता के बीच, चूँकि वो जनता को नहीं चिन्हते हैं, जनता उनको नहीं चिन्हे। कभी तक आज तक कभी जनता को घूम के खोज नहीं किया है को बार। गुलाब जी यहाँ के विधायक रहते हुए भी हर एक घर घर जाके जनता को खोज किए हैं, प्लास्टिक दिए हैं, नदी नाला बनवाए हैं गांव-गांव में। जिनको बचिया का शादी पैसे के चक्कर में नहीं होता है, उनके यहाँ जो है सो वो शादी करवाते हैं जी। नीतीश मिश्रा भी तो 2 बार रहे हैं, विधायक रहे हैं, उनके लिए क्या दिक्कत? नीतीश मिश्रा जी 2 बार रहे हैं, लेकिन उनमें जो ग्रामीण विकास विभाग मंत्री, हाँ मंत्री भी रह चुके हैं, लेकिन कोई काम तो नहीं किए हैं। और उनमें जो जातीयता भावना है सो कूट कूट के भरा हुआ है, दूसरे जात का कोई पूछ नहीं है उनके नज़दीक। जातीयता, हाँ हाँ। तो मतलब क्या लगता है ये जातीय समीकरण? यादव, गुलाब यादव के बारे में कहा जाता है कि यादव पे नहीं, उनमें जातीयता नाम का कोई चीज़ नहीं है, उनके लिए सब बराबर है। और जहाँ जो ज़रूरत होता है वो मदद करते हैं, विवाह में किसी आँख आप एटीएम के बाहर रहते हैं, दिन भर बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती है, माहौल क्या लग रहा है, बदलेगा? हम आपका नहीं पूछ रहे, हम लोगों। हाँ माहौल तो लगता है बदलेगा। मतलब गुलाब यादव जी इस बार, हाँ हाँ होगा, हाँ हाँ नए लोग आए, हाँ गुलाब यादव जी के बाद आए? जी नहीं, गुलाब यादव जी ये करेंगे। और जहाँ जो आए हैं गंगा प्रसाद, फलना प्रसाद, इन लोगों का कोई चर्च नहीं है अभी जनता के बीच। क्या लगता है सर, शिक्षित दिख रहे हैं आप, सीधे तौर पे बताइए, क्षेत्र में विकास हुआ है? देखिए, विकास के बदले विनाश दिखाई दे रहा है, जो किसी से छुपा नहीं।
जैसे शिक्षा में हुआ जो 25% निजी प्राइवेट स्कूल है उसमें गरीबों की बच्चा को पढ़ने का व्यवस्था कानून स्वरूप मात्र कागज पर दिख रहा है, धरातल पर नहीं दिखता था। विधानसभा क्षेत्र में नहीं है क्या चीज़? ये सारी बातें जो है जो आप व्यवस्था की बात बता रहे हैं, शिक्षा में 25%। झंझारपुर की बिहार में ये कागज पर चलता है और कानून में सिमट कर दिखाई पड़ रहा है। इस कारण जो ठेला चलाने वाला है, होटल चलाने वाला है, जो खेत में काम करने वाला है, जो पलायन करके दिल्ली मजदूरी करता है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में प्लेट लेकर जाता है। लेकिन जो विधायक सांसद होता है, जो ठेकेदार है, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील है, प्रोफेसर है, उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और 25% खाना पूरी होता है। इसमें स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं, प्रबंधक, वो स्थानीय कुछ लोगों के बीच में सिमट करके खाना पूरी कागज पर करते हैं। ड्राइवर खलासी है या कुछ चमचे बिलचे दलाल का जो इर्द गिर्द का लोग होता है, उनका नामांकन 25% का तो होता है, कागज पर सिर्फ होता है। अगर चिन्हित किसी भी स्कूल का विजिट किया जाए तो शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल चौपट। सर बताइए, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 साल से गुलाब यादव जी विधायक है, राजस्व कोटे से आते हैं, राजस्व से आते हैं। हमें बताइए बदलाव की जरूरत है या फिर ठीक है? देखिए, गुलाब यादव विधायक जी हैं, सत्ता में भी रहे, लेकिन जो काम होना चाहिए, जनता ने जिस आशा से इनको वोट दिया था, जिस उम्मीद से विधायक बने, वो खरा नहीं उतरे। 0/0 है। झंझारपुर जिला नहीं बना। चूँकि मैं लक्ष्मण प्रसाद यादव हूँ, दलित मजदूर किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमें सीधे तौर पे बताइए, तो बहुत सारे नए विकल्प दिख रहे हैं राजनीति में इस बार, ठीक है? जैसे नीतीश मिश्रा का नाम आ रहा है, गंगा प्रसाद गंगोत्री हैं, जगत नारायण सिंह है, अभी आम आदमी पार्टी के कोई हैं, ये भी नेता हैं, युवा नेता सब में आ रहे हैं। किनको विकल्प के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, ये सब 0/0 है। जनता के बीच जो 5 वर्ष का उपलब्धि होना चाहिए। फिर कौन? ये सब 0 तो फिर कौन? देखिए, इसमें जैसे सदानंद यादव मुखिया जी हैं, जो 25 पंचायत से हैं, वो भी बहुत अच्छे जनता के लिए 5 वर्ष जो होता है खरा उतरे हैं। मैं लक्ष्मण प्रसाद यादव हूँ। यहाँ पर रेखा रंजन जी है, दमकी में प्रदेश अध्यक्ष, जो मधुबनी से MP प्रत्याशी थी। तो हम लोगों का काम बोलता है, नाम नहीं बोलता है। मुखिया जी विधानसभा क्षेत्र से सदानंद यादव जी को आप कहना चाहेंगे? बिल्कुल बेटर कैंडिडेट है, जितने का आपने नाम लिया है। और सभी लोगों को 0 बता रहे हैं। सदानंद यादव जी का भी नाम जो है अब इस लिस्ट में जुड़ता जा रहा है। यानी कि बात करें तो हमारे पास जो पर्चा है वो लगातार लंबा होते जा रहा है। झंझारपुर से सभी अभी तो संभावित ही हैं, क्योंकि किसी पार्टी ने अभी तक जो है अपना मुंह नहीं खोला है। तो ऐसे में सभी संभावित उम्मीदवार बताए जा रहे थे। आपको बता दें कि जैसे जगत नारायण सिंह की हम बात कर रहे थे, नीतीश मिश्रा की बात कर रहे थे, गंगा प्रसाद गंगोत्री की बात कर रहे थे, उसके बाद आम आदमी पार्टी के लोग जुड़ गए, इसके बाद सदानंद सुमन जी जुड़ रहे हैं, और भी लोग हैं। अब ये लिस्ट कितना लंबा होता है ये तो आने वाला जनता बताएंगे, और जो जनता जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं वो सब कुछ बताएगी। तो पिछले बिहार विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहाँ गुलाब यादव जी यहाँ विधायक रहे हैं, RJD कोटे से रहे हैं। इस बार बहुत सारे लोग लिस्ट में, जिसमें नीतीश मिश्रा जी का नाम आ रहा है, जगत नारायण सिंह जी का नाम आ रहा है, और बहुत सारे जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उभरे हैं, गंगा प्रसाद गंगोत्री है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं सामने। तो क्या लग रहा है कि विकास इस पिछले 5 साल में हुआ है या फिर बदलाव की ज़रूरत है? विकास तो हुआ है, नहीं हुआ है सो बात नहीं है, विकास हुआ है। और रही विधायक की बात, तो स्थानीय विधायक हैं, हम लोग तो उनके साथ हैं। क्योंकि कोई विधायक हैं दूर के हैं, उनको नहीं जानते हैं, नहीं पहचानते हैं, नहीं उनसे मुलाकात होती है। ये बगल के हैं, हाँ, कभी ज़रूरत पड़ गया जाके मिल भी सकते हैं, देखते भी हैं, और क्या चाहिए हम लोगों को। अगर विकास की बात करें तो विकास के जो मानक होते हैं, सबसे पहले जैसे शिक्षा होता है, स्वास्थ्य होता है, रोजगार का मसला होता है, या फिर स्थानीय जैसे जहाँ अगर झंझारपुर की बात करें, कथनिया गुमती की बात करें, तो जल जमाव एक समस्या होकर उभरता है। 5 साल में क्या इन सब का निदान हुआ? ये तो जल जमाव तो ये रेलवे का है ना समस्या। तो रेलवे अपना काम कर रहा है। रेलवे जब तक जो है ये अपना ट्रेन चालू नहीं यहाँ मान लीजिए हो जाती है, तब तो इसी प्रकार से रहेगा। रहा विकास की, मेडिकल की बात, तो कॉलेज मेडिकल का कॉलेज का स्थापना हुए किया है, उद्घाटन हुए किया है। शिक्षा में काम हुआ है सर? शिक्षा में भी बहुत काम हुआ है। नए रोजगार सृजन की बात करें अगर क्षेत्रीय स्तर पर, कोई पहल क्योंकि युवा वर्ग तो बढ़ते जा रहे हैं, स्किल इंडिया वगैरह हर जगह से लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। देखिए, रोजगार तो खुद करना पड़ेगा। अब सरकार की तो है, ये नहीं है कि सबको जो है रोजगार अगर देना हुआ चालू कर दे, ये तो संभव है नहीं। मुद्रा लोन, इस प्रकार के बहुत से ऐसे योजना है उसका जो आप उसका फायदा उठा के रोजगार कर सकते हैं। तो क्षेत्र में क्या हुआ है विकास या फिर बदलाव की जरूरत है? मेरे हिसाब से तो विकास हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है। बिजली का समस्या जो था वो उसका समाधान हुआ है, सड़क का समस्या का समाधान हुआ है, तो इस तरह का विकास है। शिक्षा में भी सुधार हुआ है। जहाँ तक रोजगार का सवाल है तो रोजगार में कुछ कमी तो है।
मतलब ये तो कमी अगर राजकीय स्तर पे कहें या राष्ट्रीय स्तर पर कहें तो हर जगह हर जगह है भी क्षेत्रीय जितने भी मुद्दे हैं क्या इनका क्षेत्रीय मुद्दा में एक जो मार्केट का मुद्दा है, पानी का समस्या जो है, जो जल जमाव का समस्या है, तो ये एक विषय है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। बाकी सब कुछ तो ठीक ही है। 5 साल में विधायक जी ठीक रहे या फिर बदलाव की जरूरत है? लमसम में ठीक ठाक ही कहना चाहिए, लेकिन और जो जैसे नए नाम आ रहे हैं, अगर बात करें नीतीश मिश्रा पिछले साल से रहे हैं, पहले भी रहे हैं, जगत नारायण सिंह भी पूर्व में विधायक रहे हैं इस क्षेत्र से, उन लोगों का भी इस बार दौर में नाम आ रहा है, तो क्या बदलाव हो पाएगा या फिर ठीक है? ये बदलाव होना ही चाहिए, बदलाव जरूरी है। हम समझते हैं जितना काम किए हैं इनसे कोई बेहतर काम करने वाला है तो ज़्यादा खुशी होगी हम लोगों को। क्षेत्र के लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ विकास से मतलब है। हाँ ठीक है, तो और भी लोग होंगे, हम उनसे बातचीत करेंगे। खैर ये काफिला जो है लगातार जारी है, भारत लाइव की टीम लगातार सर्वे कर रही है, ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रही है आपको, झंझारपुर विधानसभा क्षेत्र का ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।